नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में फिर हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस मुद्दे पर आपको बोलना होगा, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं इसलिए कुछ भी हो रहा है। आपका ये देश, जिस देश के आप मालिक हैं, इस देश के तथाकथित मालिक कुछ भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इतिहास में हमने जरूर सुना है। अब तक के सबसे असंवेदनशील उदाहरण को अगर हम कहीं देना है तो कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तो वहां का राजा नीरो बांसुरी बजा रहा था। 2012 का इतिहास भविष्य में लिखा जाएगा तो भारतीय जब भूखमरी से मर रहे थे तो भारत का मंत्रिमंडल 7,721 रुपए की शाही थाली खा रहा था। ये नीरो की बांसुरी बजाने से भी ज्यादा घटिया हरकत है। क्या हमारी सरकार असंवेदनशील हो गई है? क्या ये इंडिया और भारत के बीच की खाई इतनी बढ़ रही है? क्या इतना भी किसी को कम से कम ये तो सोचा जाता कि देश में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग कुपोषण के कारण बच्चे बढ़ नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, और कितने लोग एक समय का भरपेट खाना खा नहीं रहे। जिस देश के सरकार का योजना आयोग 16 रुपए के थाली के खाने का प्लान आम आदमी को देता है और उस हिसाब से देश की योजना बनाता है, क्या नैतिक अधिकार है उस देश के सरकार के मुखिया को कि वो 7,721 रुपए इतनी महंगी थाली खाता है? ये निर्लज्जता की हदें पार हो गई है। और अगर इस पर आप नहीं बोलेंगे तो ये कभी रुकेगा नहीं, बल्कि ये बढ़ेगा। और ये रोकना, इस ऐसे मुद्दे की चर्चा करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाना और ऐसा करने वालों को लज्जित और दोबारा ये ना करने के लिए दबाव बनाना, ये इस चर्चा का उद्देश्य है। ऐसे मुद्दों की चर्चा आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हमारे देश की सरकारें कितने असंवेदनशील है ये जानना चाहिए। हम आपके सामने यही मुद्दा आज लेकर आए। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े रहेंगे। पहले से हमारे साथ कई बार बिंदास में आए हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे एक और पत्रकार दिल्ली से ही विष्णुगुप्त जी। विष्णुगुप्त जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ के दोनों अतिथियों के साथ आप भी जुड़े रहेंगे करोड़ों की संख्या में। लेकिन आपकी और अतिथियों की प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। आज हम आपको बता रहे हैं सरकार की वो हकीकत जिसने देश में गरीबी की परिभाषा दी है, जिसके मंत्री हमेशा आम आदमी की बात करने का दिखावा करते हैं। सभी मंत्रालयों को खर्च कटौती के फरमान का दिखावा होता है, लेकिन गरीबों को उनकी औकात बताने वाली सरकार गरीबों के पैसे से ऐश करती है। जी हां, ऐसी ही हकीकत सामने आई है सरकार की हाई प्रोफाइल पार्टी की। यूपीए 2 की 30वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री आवास पर भोज दिया गया। उसमें सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और समर्थक दलों के सभी शुभचिंतक शामिल हुए, जिसमें मेहमानों की संख्या 375 रही। पूरी पार्टी में सिर्फ भोज पर 28,95,503 रुपए खर्च हुए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, खुद पीएमओ ने ऐसी जानकारी दी है। दरअसल एक आरटीआई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। हरियाणा के आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने जानकारी दी है। ये वही पीएमओ ऑफिस है जिसने 28 रुपए रोज खर्च करने वालों को गरीब मानने से इनकार कर दिया था। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया शहरों में 32 रुपए और गांवों में 28 रुपए खर्च करने वालों को गरीब नहीं मानते, लेकिन उसी पीएमओ के फिजूल खर्चे आपके सामने हैं। सरकार कहती है कि गरीब एक दिन में 16 रुपए खाने पर खर्च कर सकता है। अगर इससे ज्यादा कोई खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, उसे कोई भी सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में आप ये खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कोई परिवार 16 रुपए में खाना खा पाएगा। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं, ये सरकार गरीबों का मजाक क्यों उड़ा रही है? खुद हजारों की थाली खाती है, गरीबों को गरीब ही मानने से इनकार करती है। ऐसी सरकार से आदमी क्या उम्मीद लगा सकता है? क्या ऐसी सरकार के नेतृत्व में देश तरक्की कर सकता है? क्या ऐसी सरकार देश में वाकई गरीबी को खत्म कर सकती है? जवाब है जी नहीं। आज आम आदमी में हर ओर गुस्सा है। जैसे जैसे सरकार के कारनामे खुल के बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच रहा है। लोग कह रहे हैं, आम आदमी की बात करने वाली सरकार के नेतृत्व में आम आदमी और गरीब हो गया है। हर ओर लूट मची है, लेकिन सरकार आम आदमी को नसीहत दे रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, पैसे के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बेचना पड़ता है। लेकिन आज लोगों को पैसे की हकीकत पता चल चुकी है। जिन संसाधनों पे आम आदमी का हक है वो भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में जा रहे हैं, सरकारी पार्टियों पर उड़ाए जा रहे हैं।
देश के गरीबों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, मगर सरकारी पार्टियों में एक थाली की कीमत इतनी होती है जिसमें आम आदमी महीनों अपना पेट भर सकता है। जी हाँ, यही है हकीकत आज हमारी सरकार की। ऐसे ही उड़ाया जा रहा है आम आदमी का पैसा, यूं ही भूखा मरने को मजबूर हो रहा है देश का आम आदमी। तो आइए हमारे साथ और बुलंद कीजिए अपनी आवाज ऐसी सरकार के खिलाफ बिंदास बोल में। तो यह है मुद्दा और इस मुद्दे पर आपको बोलना है, क्योंकि आपके बोलने की अब सही घड़ी आ गई है। हम चलते हमारे साथ जो पैनलिस्ट है उनके पास। मनोज जी, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, आरटीआई के जरिए सरकार के अंदर की जो वास्तविकता है लोगों के सामने आई है, लेकिन देखिए इस तरीके की सरकारों और सत्ताधीशों के ऐसे जो विलासी कारनामे हैं वो कई बार उजागर हुए हैं अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टी, चाहे ये सत्ताधारी दल का हो या विपक्ष शासित कुछ राज्य सरकारों का हो या खुद योजना आयोग का हो। जब ये 8,000 की एक थाली बन रही है और सरकार दूसरी तरफ रोना रो रही है, कुल 28 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन कुल मिला जुला करके जो ये परिपाटी बन पड़ी है कि कोई भी सरकारी आयोजन हो, चाहे जलसा हो, तो उसमें पानी की तरह पैसा खर्च किया जाता है। उसका कोई एक हिसाब देता, कोई उसकी ऑडिटिंग इस तरीके से नहीं है कि पैसे की फिजूल खर्ची ना हो। और ये चूंकि ऑन द टेबल हुआ है, लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है, जो अंडर द टेबल जो लाखों करोड़ों के जो वारदात होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई ये भावुकता बस कहा जा रहा है या मीडिया का कोई ये मसाला आइटम बनकर उभरा है। ये हकीकत है कि कैसे ये गैप है हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में और हमारी शासक और शासित में। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन इस खबर को ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं उठाया, क्योंकि उसमें कुछ मीडिया मालिक भी थे। ये कारण है? देखिए, पत्रकारों को तो तमाम समारोहों में और कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, और इस पूरे सिस्टम का जो ये एलिटिस्ट सिस्टम है उसमें एक पार्ट मीडिया भी है। इसे हम कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर देखिए, कोई भी जो क्लेवर जो पॉलिटिशियन होता है वो अपने सारे सेक्शन के बिल्कुल प्रभावशाली लोगों को वो अपनी पार्टियों में बुलाता है, चाहे वो जुडिशियरी के हों, चाहे वो मीडिया के हों, चाहे वो पुलिस और रक्षा क्षेत्र के हों, या पॉलिटिक्स के हों, या कॉर्पोरेट घरानों के हों, या कोई लोकल स्थानीय दबंग व्यक्ति हो। तो ये जो एरिस्टोक्रेसी जो हमारे समाज के मध्ययुगीन जो हमारी विशेषता थी, वो आज हमारी भारतीय लोकतंत्र की राजनीति का एक अनिवार्य अंग बनकर उभरी है। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है, जो लोग हमारे तमाम नेता पब्लिक फोरम पर जो बात करते हैं तो वो सीधे सीधे समाजवादी बातें करते हैं। गरीबों, इस सभ्यता के इस दौर में भूखमरी शब्द का नाम मिट जाना चाहिए, लेकिन शब्द ही नहीं है ये, बल्कि इसका नजारा देखने को मिलता है। ये कितनी बड़ी सभ्यता पर तमाचा है। और ये जो भारतीय जो लोकतंत्र है, ये दरअसल आज भी उन सामंती दिनों की याद दिलाता है। बिल्कुल, सामंती दिनों से भी बुरे दिन इसको कहने चाहिए। हम और कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रिंग போயிட்டே ஹோல்ட் பண்ணதே இதை ஸ்டாப் பண்ணதே டிபேட் ஸ்டாப் பண்ணா நான் आफ्टर कॉल பண்ணேன்। बोलिए। शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ विष्णुगुप्त जी है। विष्णुगुप्त जी, जिस तरीके से ये सारी प्रक्रिया सामंत की याद दिलाती है, आप भी पत्रकार के नाते कई सरकारों के ऊपर इस तरीके की नजर रख रहे हैं। अब तक की बाकी सरकारें किसी भी दल की रही हो, कई सरकारें आई, लेकिन इस सरकार की तरह इतनी असंवेदनशीलता शायद किसी ने नहीं दिखाई। सबसे बड़ी बात नैतिकता की है, ईमानदारी की बात है। आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के साथ पूरा देश इसलिए एकजुट हुआ था क्योंकि गांधी जी में नैतिकता थी, ईमानदारी थी। और गांधी जी ने देखा था कि ये हमारी जो जनता है वो आधी रोटी खाती है, आधा कपड़ा पहनता है, इसलिए गांधी जी ने धोती अपनाया था, लंगोटी अपनाया था। तो आम जनता जो है गांधी जी को अपना जो है एक स्वतः जो प्रतिनिधित्व होता है, आदर्श होता है, एक प्रतीक होता है, उस प्रतीक के तौर पर उन्होंने देखा था जनता ने। और इसीलिए गांधी जी ने आजादी की जो सुनिश्चितता है, उसी गांधी का नाम लेकर तो ये सरकार चलाती है। हाँ, एक मिनट। हाँ, गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य जो था वो आजादी की प्राप्ति थी। आजादी मिल गई, अब कांग्रेस का कोई काम नहीं बचा हुआ है, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये गांधी जी का ये विचार था।